हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पोटेंशियल। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि वैलिड बॉस और वैलिड चोक कब कब होता है। और बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि वैलिड बॉस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और वैलिड चोक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। वैलिड बॉस तो बहुत ईजी होता है, लेकिन वैलिड चोक में बहुत ज़्यादा लोग दिक्कत ये होती है कि जब वो सप्लाई या डिमांड एरिया से ट्रेड ले रहे होते हैं तो उन लोग के एसएल कंटिन्यूसली हिट हो जाते हैं, जबकि उनको समझ ही नहीं आता कि उन्होंने मिस्टेक की क्या। अब हम लोग सबसे पहले टॉक करेंगे वैलिड बॉस के बारे में। ओके, तो वैलिड बॉस का एक जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो एक तो स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर आप सबको पता ही है वैसे तो, कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको यहाँ पे एक पुल बैक दिया है, छोड़ दिया जाता है मार्केट। तो यहाँ पर आगे सिंपली इस पुल बैक को इंड्यूसमेंट लेके उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले सकता है। चाहे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से ले लेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है यहाँ हो, तो थोड़ा मार्केट और नीचे रिट्रेस कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये आपको अगर ये पुलबैक्स को अगर आइडेंटिफाई करना सीखना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि पुलबैक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। याद रखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद सबसे पहले आपको पुलबैक के इंड्यूसमेंट का वेट करना है। अदरवाइज आपका ये जो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार बार बनाते रहते हो ना, कि जैसे कि अगर मान लो इसके ऊपर चला गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वेट करना है कि मार्केट पुलबैक क्रिएट करे और उस पुलबैक को आके मार्केट रिवर्स आके उस चीज़ को इंड्यूस करे, ठीक है। ये है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं कि एक एडवांस लेवल पे जब कई बार क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है कि नहीं है। अब देखो, एक रॉन्ग वाला मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने इंड्यूसमेंट लेके इसके ऊपर गया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी के लिए हम लोग के लिए वैलिड है। बट समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट ना सीधा ही चला जाता है, हो सकता है वन ही कैंडल में चला जाए, या तो यहाँ पे कोई पुलबैक्स छोटे छोटे क्रिएट ही ना करे। अब अगर ये मान लीजिए ऐसे ऐसे करके जाता तो हम लोग के लिए एक वैलिड रहता, क्योंकि ये यहाँ पे पुल बैक देते हुए आता तो यहाँ से इसकी पुल बैक लेता, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेके चला जाता। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या एकदम स्ट्रेट चला जाता है। स्ट्रेट चला जाता है तो हम लोगों का ये वाला केस गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को इस ऑर्डर ब्लॉक को लीव करना है और ये हम लोगों का SMT हो जाता है सिंपली। आप इसको इतना तो समझिएगा, क्योंकि देखिए आइडियल जो होता है वही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये पूरा गेम चलती है इंड्यूसमेंट पे, पुल बैक्स पे, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे पुल बैक चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उसका सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे पुल बैक्स है ही नहीं। तो इसका सिंपली आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि ये जो वैलिड बॉस आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको इसकी प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर दीजिए। मतलब जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इस तरीके से मार्क किया होगा, तो आप इसको प्रीवियसली स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दीजिए। और अब मार्केट का क्या करिए कि जब यहाँ पे पुल बैक नहीं है तो इसके नीचे का इंड्यूसमेंट का वेट करिए। जब इसके नीचे इंड्यूसमेंट हो जाएगी तो आप कहीं ना कहीं एक हायर टाइम फ्रेम या फिर इसी टाइम फ्रेम में कोई एक ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे फिर फाइंड करना चालू करिए, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसे कभी भी सिंगल लेग में चला जाता है तो हम लोगों का वो वैलिड नहीं होता है। आइडियल वाला हम लोगों का इसी तरीके से होना चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे पुल बैक्स देते हुए जाए मार्केट, और जब रिवर्स आए तो इस पुल बैक्स को इंड्यूस करे, उसके बाद यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर जाए, तो आगे नहीं हम लोगों का यहाँ पे वैलिड बॉस होता है, ठीक है। ये तो कंडीशन होगी, मैंने आपको बता दी। अब सिंपली आप इसको जाके अपने चार्ट पर टेस्ट कर सकते हैं, या तो मेरे ख्याल से हद तक आपका डाउट क्लियर भी हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हाउ टू आइडेंटिफाई द वैलिड चोक। अब चोक वाले के थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वंस अगेन, सबसे पहले अगर आप मिस्टेक करते हैं तो पहले ये वाला देखिए, क्योंकि आप लोगों की यही मिस्टेक होती है अगर आप सोचते हैं कि आपका ऐसे लेट हो जाता है, ठीक है। अब सपोज करिए, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हुए आ रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये इसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ली, अभी तक एकदम प्रॉपर हम लोगों के आइडियल स्ट्रक्चर में चल रहा है। आया नीचे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर वापस से ऊपर गया, इस पुल बैक को इंड्यूस किया, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर किया। अब सपोज करिए कि यहाँ पर अब आपका क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अब सपोज करिए कि ये आपका क्या कहते हैं कि एक ये आपका डिमांड एरिया है, ठीक है। ये आपका एक डिमांड एरिया है। अब आपने क्या सोचा कि ये तो आपका यहाँ पर डिमांड एरिया पर टैप किया है और अब ये यहाँ से रिजेक्शन लेके जा रहा है, तब मैं इसके इंड्यूसमेंट को, ये जबकि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो इसके लिए इंड्यूसमेंट है, बट आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे कैंसिल करके क्या कर देंगे, इसको चोक कर देंगे। बट दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ जस्ट अ माइनर चौक, ओके, दिस इज़ अ माइनर चौक। अब हम लोग का मेजर जो चोक होने वाला है वो हम लोगों का मेजर चोक तो यहीं पे होगा, इस लेवल पे, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने तो यहाँ तक लो लगाया, तब हम लोगों का मेजर चोक तो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। वो जस्ट माइनर है जो कि कई बार ट्रैप करता है लोगों को।
देखिए 100% तो है नहीं, कई बार वो होगा कि आपका नहीं भी काम करेगा, ये भी लेवल काम नहीं करेंगे, और हो सकता है कभी कभार कि ये माइनर चौक भी काम कर जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही चीज़ की रहती है, क्योंकि मार्केट को ट्रैप किए बिना वो आगे नहीं चलता। तो अब देखिए क्या होता है कि लोग यहाँ पे माइनर चौक को चौक कर कंसिडर कर लेते हैं, और जबकि ये डाउन ट्रेंड के लिए इंड्यूसमेंट का काम किया इस मार्केट ने, क्योंकि ये पुल बैक है। अब क्या होता है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को लोग वेट ही नहीं किए कि इस ऑर्डर ब्लॉक को वो नलिफाइड कर दे या फिर उसको फेल करे। देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है आपके लिए कि अगर आपने जैसे माइनर चौक यहाँ पे किया, ठीक है, अब माइनर चौक करने के बाद क्या, अब आप ये वेट करिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो या तो आप वेट करिए कि जैसे कि अब हम लोगों का स्ट्रक्चर जैसे कि ये है, तो अब जैसे आप क्या वेट करिए कि या तो ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दे, इस तरीके से कुछ कर दे, तब ये वाला हम लोगों का एसएमटी नहीं रहेगा। या तो फिर क्या करे, या कि ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, या फिर कुछ भी कर दे, या फिर कैंडल भी क्लोज कर दे। बट लेकिन अगर यहाँ पे कई सारी डिमांड पेंडिंग्स है, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है हमेशा कि अगर यहाँ पे मान लो कि इसके पीछे जाके इंड्यूसमेंट भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो कम से कम एटलीस्ट इनकी डिमांड तो फेल करे, क्योंकि मेरे को वो चाहिए कि डिमांड फेल हो गई तब मैं श्योर हो जाऊँगा कि 90% श्योर हो जाऊँगा कि अब मेरा ये वाला वर्क करने वाला है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये आएगा, वापस आएगा यहाँ पर, ये लोअर टाइम फ्रेम या फिर कुछ भी कंफर्मेशन देते हुए ये जाएगा नीचे और आपका ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कर देगा, तो ये हो जाता है एसएमटी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आपको इससे क्या समझ में आया कि माइनर चौक तो ठीक है, लेकिन आपका मेजर चौक हो, और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम यहाँ पे जितनी भी डिमांड्स है उसको फेल करे। ठीक है, ये आप ये सारी गलती करते हैं, और ये हम लोगों का एक आइडियल स्ट्रक्चर हो गया। जैसे देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट ली, इस लेवल पे कंटिन्यू आ रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब हम लोगों के पास वंस अगेन ये एक सपोज करिए डिमांड एरिया आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग का ये डिमांड एरिया है, मार्केट आया, हम लोग ने यहाँ पे माइनर चौक किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर गया, इस मेजर चौक को निकाला, फिर ऊपर गया, यहाँ पे किसने पुल बैक को छोड़ के गया था, तो हम लोग इस पुल बैक के इंड्यूसमेंट का वेट किया। आफ्टर दैट वी गॉट आवर POIs हियर, एंड एज यू कैन सी मार्केट हैज़ गॉन अप। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ चोक रिवर्सल प्रोसेस। अब हम लोग बॉस का तो मैं आपको वैसे तो बहुत इजी आप समझ ही गए होंगे, आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, जैसे कि वैलिड पुल बैक में भी मैंने बताया है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे वैलिड हुआ है, कैसे क्या हुआ है, आप वो सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया वैलिड चोक और वैलिड बॉस का एरिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब मैं आपको लाइव एक्टर दिखाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है, जैसे कि ये एक सप्लाई एरिया है, तब हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं अपने पूरे डायरेक्शन को। अभी लाइव मार्केट चल भी रही है। अब जैसे देखते हैं कि अभी तो मेरे को यहाँ पे सिंपली मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर तो इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। हाँ एक सेकंड, ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं फटाक से। ये बॉस हुआ है हम लोगों का। यहाँ पे बॉस क्यों हुआ है मैं ये भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अब जैसा देख सकते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब कंफर्म होता है, जब आपका ये लोअर लो कंफर्म करे, ठीक है, तभी। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हायर हाई को कंफर्म करने का सिंपल वे क्या होता है कि जब मार्केट आपकी सपोज करिए कि जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गए जा रही है। अब इसने क्या किया, ये अब इसने यहाँ पे पुल बैक रेडी कर दिया। ठीक है, ये ऊपर गया, इसने इसके ऊपर चला गया ना, तो ये हम लोग का एक वैलिड पुल बैक हो गया, और यहाँ पे भी कई सारे वैलिड पुल बैक्स हो गए। तो मार्केट स्ट्रेट आई नीचे, इन सबके पुल बैक्स को लिक्विडिटी क्रिएट की, कलेक्ट किया, और आफ्टर दैट मार्केट ने जैसे देख सकते हैं इसके नीचे भी हल्का सा निकला ही है, तो मार्केट फिर यहाँ से क्या किया, रिवर्स किया। तो अभी हम लोगों के लिए सिंपली क्या हो जाएगा कि अभी हम लोगों के लिए जो सबसे लो रहता है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे करके मार्क कर लेते हैं अपने चौक के लिए। ठीक है, अगर चौक होता है तो ये चौक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये चौक मार्क कर लिया। उसके बाद क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये आया फर्स्ट पुल बैक, ये ऊपर जाने की कोशिश किया बट लेकिन इसके ऊपर निकला नहीं, तो हम लोग इसको वैलिड पुल बैक नहीं मानने वाले। ये पूरा आया यहाँ तक, तो अभी हम लोगों के लिए पुल बैक का कौन सा एरिया ये हम लोगों के लिए अभी है अपना एक पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से जाके हम लोग के सप्लाई एरिया में चला गया। अब सप्लाई एरिया में चला गया तो हम लोगों को यहाँ पर सदर को जाना है, क्योंकि वेट करना है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, दैट्स वाई। अब क्या है, अब यहाँ पे पुल बैक्स को फाइंड करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि देखिए हम लोग अगर सप्लाई एरिया में जाते हैं तो पुल बैक्स को ही माइनर चौक समझते हैं कि लो करके मार्क कर लेते हैं ना। कई लोग तो यही करते हैं कि जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, तो ये हम लोगों के लिए वो क्या करेंगे कि ये यहाँ से लेके ऐसे करके मार्क कर लेंगे कि ये इन लोगों का ये मेजर चौक हो गया। बट लेकिन ये माइनर चौक होता है, इसको हम लोग माइनर चौक के से मार्क कर लेते हैं, ये माइनर चौक हुआ हम लोगों का।
उसके बाद क्या होता है, माइनर चोक होने के बाद अब क्या करते हैं लोग, यहाँ पे वेट करते हैं कि यहाँ पे कुछ इंड्यूसमेंट बने और फिर हम लोग इस पर एंट्री ले, और उनका क्या होता है, ऐसा लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे अभी तो हम लोगों का जो ट्रेंड चल रहा है वो तो यहाँ पर है ना लोग, मेन तो मेजर चोक तो स्ट्रक्चर का ये है, ये तो ब्रेक हुआ नहीं, आपने वहीं पे समझ लिया कि आपका हो जाएगा, ये तो गलत होगा ना। ये सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर या फिर जो सीख रहे हैं, न्यू सीख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए अब आप क्या वेट करो, आप सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे माइनर चोक मैंने लिखा है, लेकिन ये अभी मान लो इंड्यूसमेंट है, ठीक है, सप्लाई एरिया हम लोग को पता ही नहीं है, ऐसे रिजेक्शन आ सकता है, जो कि आया भी है। अभी उसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कैसे क्या किया। ये वैसे मैंने अपने 4 आवर टाइम फ्रेम वीडियो पे भी बताया था। बट अब जैसे देखो यहाँ पे मार्क करना चालू करते हैं अब हम लोग, इंड्यूसमेंट उसने वहाँ पे ले लिया, अब हम लोग यहाँ से नीचे से मार्क करना चालू करते हैं अपने पीवाईज को। अब जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया, एक ये हो गया और एक हो जाएगा हम लोगों का ये वाला आइडियल, 2 हो गए। अब ऊपर वाले जो भी है उसका हम लोग को मतलब नहीं है। अब अगर जैसे कि नीचे आया, ठीक है, अब मेरा क्या है, मैं यहाँ पर अभी कुछ देखने ही वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं सब नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पुल बैक हो रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, बट लेकिन क्या है, मेरे को जब तक ये दोनों बॉक्सेस जो मैंने बनाए, जो ओबीज ऑर्डर फ्लोज हैं, जब तक इनको आप फेल नहीं करोगे तब तक मैं इसे मानूंगा ही नहीं कि हो गया। या तो आप तुम क्या करो, यहाँ पर अगर आके जैसे कि देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे विक कर दी तो लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे मेरे लिए तो कई सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए कि यहाँ पे डिमांड भी फेल हो गई, ये भी हो गया, लिक्विडिटी भी क्रिएट कर ली। तो अब मेरे को तो एक कंफर्म हो गया ना काफ़ी हद तक कि यहाँ पे ठीक है, अब चेंज होने को हो गया है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो अब मैं यहाँ पे रेडी हूँ अपना, अब मैं देखना स्टार्ट करूँगा यहाँ से कि कहाँ कहाँ पे पुल बैक्स मार्केट छोड़ के गया है। अब यहाँ पे मेरे को फटाफट दिख रहा है, ये सब पुल बैक है, ये पुल बैक है। अब आपको भी अगर जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा फटाफट की पुल बैक्स कहाँ पे है। उसके बाद मार्केट नीचे जाती गई, ये एक पुल बैक था, उसके बाद नीचे गई ये, उसके बाद यहाँ पर ये इसके ऊपर इस कैंडल का हाई तोड़ी, उसके बाद वापस से ब्रेक किया नीचे के लिए, तो हम लोगों के लिए ये भी आइडियल पुल बैक है। अभी इसके ऊपर गई तो फिर नीचे आया, फिर डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हम लोगों का तो ये एक तो हम लोगों का एक आइडियल हो जाएगा कि ये है कि यहाँ पे पुल बैक था। एक सेकेंड, ये हम लोगों का एक पुल बैक था, इसलिए यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली और मार्केट ने यहाँ से स्ट्रेट फॉल कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट फॉल करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पर नीचे स्ट्रेट फॉल कर गई। तो अब हम लोग के इस केस में कोई भी खास पुल बैक दिख नहीं रहे हैं। खास क्या मतलब कि वो दिख ही नहीं रहे हैं पुल बैक, क्योंकि सही नहीं, क्योंकि मार्केट ने गैप अप खोल के पूरा गेम ही बिगाड़ दिया वहाँ पे। और ये ट्रेडिंग व्यू को जानते हैं, जैसे कि ब्रोकर का चार्ट थोड़ा अलग होता है, कई बार ट्रेडिंग व्यू का अलग होता है। ठीक है, अब मार्केट क्या करिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद, अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कब फेल हो जाता है, जैसे कि पुलबैक्स नहीं छोड़ता है मार्केट, तो हम लोगों के लिए वो वैलिड नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस जैसे कि इसने यहाँ पे किया था इंड्यूसमेंट, तो हम लोग इसको शिफ्ट करके वापस करेंगे कि इसके ऊपर की इंड्यूसमेंट ले भाई तू। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइंड करना चालू करेंगे अपने पीओआईस को। सिंपली पीओआईस को फाइंड करेंगे तो एक हम लोगों को ये एक्सट्रीम वाला मिल रहा है, जो कि ये इसको मार्क कर लेते हैं। एक ये है और एक है हम लोगों का ये वाला सेकंड। अब इसके नीचे जो भी है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी सिर्फ 2 ही की प्रोबेबिलिटी है, मैं उसी वेट करूँगा। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट इस सेकंड वाले से रिजेक्शन लेके नीचे चला गया। ठीक है, मार्केट सेकंड वाले से नीचे रिजेक्शन लेके चला गया। अब इसके आगे बढ़ते, अब यहाँ पर इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आके यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। मार्केट ने यहाँ पर आके एक तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, बार हो साथ यहाँ पे इसमें मार्केट ने आके यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अगेन इसने लिक्विडिटी सेव की, लेकिन इसके नीचे फिर क्लोजिंग नहीं कर पाई, लेकिन इसने इस लेवल पे आके वैलिड क्लोजिंग कर दी। लिक्विडिटी आपको मालूम होना चाहिए कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में कभी भी अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, क्योंकि कभी भी बॉडी से हम लोग नहीं देखने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपने पुल बैक्स को फाइंड करना चालू करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ये पुल बैक तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके नीचे नहीं गया है। अब हम लोगों का जो पुल बैक होगा ये, क्योंकि इसने इस कैंडल का हाई तोड़ा है, उसके नीचे भी गया है, तो हम लोगों का आइडियल पुल बैक ये वाला होगा। इस एरिया को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का इसने यहाँ पे ले लिया इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। और अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस अपना मार्क करना। एज यू कैन सी हम लोगों के पास एक तो खुद ही एक इतना बड़ा मिल रहा है हम लोगों को ऑर्डर फ्लो पूरा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मिटिगेटेड है, बट हम लोगों को भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये हम लोगों का है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स मेक आवर पीओआईस स्ट्रॉन्गर। ये हम लोगों का है
ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो की जहाँ तक बात करेंगे, ऑर्डर फ्लो ये रहा, ये वाला लेवल। अब हम देख सकते हैं मार्केट ने इसी यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ऑर्डर फ्लो से ही रिजेक्शन लेके डाउन चला गया। तो अब हम लोगों के लिए अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको क्लोन ही करने में फटाक से करते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगेन लिक्विडिटी स्वीप पे लिक्विडिटी स्वीप, फिर यहाँ पर आके हम लोग को फाइनल क्लोजिंग मिली मार्केट में। अब हम लोग के पास क्या है, याद रखिए, अब हम लोग का जो ये यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अगर यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग का ये लोअर लो कंफर्म हो गया, और साथ ही साथ अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो हम लोगों का ये चोक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे मेजर चोक। और अब जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ पर एक तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक 4 आवर का डिमांड एरिया भी है, जैसा कि मार्केट अभी जिस एरिया से रिजेक्शन ले भी रहा है, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी एनालिसिस में। जैसे कि ये तो ऑर्डर फ्लो को पूरा ही मार्क कर सकते हैं, या तो चाहते इसको लिए अभी इसको मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया। अब लेट्स स्विच अगेन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब जैसे मैंने आपको अपना चोक का फार्मूला बता दिया है, जैसे मैं वेट करता हूँ उस तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अभी ये पुल बैक वैलिड नहीं है, तो इसी के पीछे वाला देखते हैं तो हम लोग का ये वैलिड है, क्योंकि अगर इसको मार्केट ने देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल को भी अगर ये यहाँ पे सेकंड कैंडल को जैसे इसने ब्रेक किया फिर इसने नीचे चला गया, तो हम लोगों के लिए ये पुल बैक का हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग का ये पुल बैक है, अभी के लिए ये वाला है। ठीक है, तो मार्केट इस पुल बैक को ले ले। अब अगर मार्केट ने जैसे देख सकते हैं कि आप ये ऊपर आया फिर इसने नीचे जाके चला गया, तो हम लोग के इधर जितने भी पुल बैक्स होंगे सब के सब वैलिड हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये रिवर्स आया, इसने भी हाईएस्ट कैंडल का तोड़ा है, तो हम लोग अभी इसके लिए इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे इस कैंडल को मार्क कर लिए तो इसको हम लोग इंड्यूसमेंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पर आके ले लिया है, तो ये इंड्यूसमेंट हो चुका है। तो अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपने फाइंड करना है POIs को फटाफट। जैसे देख सकते हैं ये एक ऑर्डर फ्लो है, टैप हो चुका है, बट लेकिन ये भी ऑलमोस्ट टैप्ड ही है, बट हल्का सा फेयर वैल्यू गया है, बचा ही शायद हल्का सा नहीं बचा है, तो ये वाला तो रहने देते हैं। अब इसके बाद इसको देखते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं ये ऑर्डर फ्लो तो टैप हो चुका है नेक्स्ट ही कैंडल में इसमें आके, लेकिन हम लोगों के लिए ये एक बचा है, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ये बचा है। और इसके अगर नीचे आते हैं हम लोग देखना चालू करते हैं, तो अभी के लिए तो और कोई नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर इस सबको लीव कर देना है। लीव करने के बाद अब देखते क्या होता है कि मार्केट इस पे आता है। एज यू कैन सी मार्केट यहाँ पर ना आकर मार्केट ने यहाँ पर डायरेक्ट रिवर्स कर दिया और यहाँ पर आके नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, नीचे यहाँ पर आके डायरेक्ट क्लोजिंग दे दी। अब मेरे भाई लोग तुम गलती क्या करते हो, अब तुम देखो ये तुमने सोचा डिमांड एरिया है पूरा, अब डिमांड एरिया का तुमने क्या किया, इसको इंड्यूसमेंट ना समझ के तुमने इसको मार्क कर लिया। सपोज करो तुमने यहाँ पे मार्क कर लिया माइनर चोक करके, ऐसे करके तुमने मार्क कर लिया। मैंने तो माइनर किया, तुमने तो मान लो सपोज कर चोक कर दिया। चोक करने के बाद तुमने क्या सोचा कि मार्केट ने यहाँ पे डबल इक्वल हाइज बना दिए, कुछ भी बना दिए। यहाँ पे मैं अपनी डिमांड एरिया को देख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे एक्सट्रीम वाले POI पे मिल गया, मैं यहाँ पर एंट्री बना लेता हूँ और मेरे को टारगेट मिल जाएगा फिर एकदम हाई तक का। क्या यहाँ पर गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेन तो स्ट्रक्चर मेजर चोक तो यहाँ पर है, ये तो हुआ ही नहीं। अब समझ में आया? यहाँ पर इसने ना इसको नलिफाइड किया, ये भी एक डिमांड पड़ी हुई है सप्लाई एरिया, जो इसको इसने मार्केट ने इसको नलिफाइड ही नहीं किया, यहाँ पर आके लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं किया। तो तुमने कैसे वहाँ पे समझ लिया? ये एक ट्रैप है जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, अभी मैं तुमको बताता हूँ सबसे पहले करोगे। अब जिस तरीके से कैंडल क्लोज हो गई तो अब इस मेजर चोक को उठाओ, यहाँ पे रखो, क्योंकि अब इसने लास्ट यहाँ से लेके गया है, तो इसको यहाँ से लो, यहाँ पे रखो। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए तब समझो कि मेजर चोक हो चुका है इस डिमांड एरिया से, नहीं तो यहाँ पर अब रुको सबसे पहले। अब देखो सबसे पहले इसको हम लोग SMT को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर SMT दे देते हैं। SMT का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी ट्रैप। और हाँ, एक और बात, अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं फ्री एनालिसिस करता रहता हूँ, तो मैं देता रहता हूँ, मैं कुछ अपने पर्सनल टेस्ट भी डालता रहता हूँ, एंड दैट्स इट। चलिए आगे आते हैं। मेजर चोक देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे मेजर चोक हो रखा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, वेट करते हैं कि यहाँ पे पुल बैक्स का। अभी लाइव मार्केट चल भी रही है, जिस तरीके से आप देख सकते हो
वैसे देखो अभी तो मेरा जब तक डिमांड एरिया तब तक के लिए मैं तो यहाँ पे हेजिटेट करूँगा, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम है, मेरा इतना स्पेस है, मैं चाहूँ तो पुट साइड का कहीं भी ले सकता हूँ जब मेरा सेटअप बने, बट मैं यहाँ पे हेजिटेट करूँगा क्योंकि सिंपली क्या है, अभी रुको पहले डिमांड एरिया से मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर इसको निकालता है तब मैं देखता हूँ, नहीं तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा 1 मिनट की एंट्री कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे कहाँ पुल बैक है, तुम पहले बताओ, सोच लिए। देखो पुल बैक है ये वैलिड, मार्केट अगर आके इसको निकालता है तो हम लोग इसको इंड्यूसमेंट का मार्क कर लेंगे, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखना चालू करेंगे अगर आता है तो देखो जिस तरीके से ये है, ये तो एक ऑर्डर फ्लो है, ये टैप हो चुका है, तो लेकिन अभी हम लोगों के लिए एक डिमांड, ये सप्लाई एरिया सॉरी पड़ा है यहाँ पे, ये हम लोग का सप्लाई एरिया। अब मार्केट सपोज करो यहाँ से आए, मार्केट यहाँ से आए, इस इंड्यूसमेंट को निकाले, उसके बाद इन सबको भी फेल करते हुए यहाँ से आए, लिक्विडिटी ग्रैब करे, कैंडल क्लोज करे, कुछ भी करे, आ जाए नीचे, तब मैं अपना जैसे कि पीओई को फाइंड करना यहाँ पे चालू करूँगा, ठीक है। इस तरीके से अगर होता है तो मेरे को बताना, क्योंकि अभी तो मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन अगर आगे होता है तो बताना ज़रूर, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर चोक, बॉस, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मुझे पता है आपने अभी जस्ट चालू किया है, लेकिन आप इसको 2-4 बार और देखो, आप थोड़ा सीखो, समझो, बेसिक से चालू करो, इंट्रोडक्शन समझो क्या होता है, पहले समझो पुल बैक क्या होता है, उसके बाद हायर हाई हायर लो का कन्फर्मेशन समझो कैसे लिया जाता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझो, फिर उसके बाद चोक, बॉस, फ्लिप पे, ये सब पे आओ। सबसे पहले ये सब चीज़ों को सीखना चालू करो, 2-3 बार देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, अपने चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो। बैंक निफ्टी में तो कई बार गैप अप गैप डाउन की वजह से सब खराब हो सकता है। आप करेंसी पेयर्स में चालू करो, फॉरेक्स में देखो, वहाँ पर आपको चार्ट एकदम स्टेबल मिलेंगे जिसमें कि आपकी बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी होगी। And that's it for this video. Thank you guys for watching us, and if you have any query you can comment on it, and that's it. Thank you.